right triangle ABC, in the right triangle ABC, right angle at C right angle at C if tan A is equal to 1, if tan A is equal to 1, comma, then verify that that 2 sin A cos A is equal to 1. 2 sin A cos A is equal to 1. 2 sin A cos A is equal to 1. ये बोल रहे हैं इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C. तो राइट ट्रायंगल बना लो ABC, A B C. ये बोल रहे हैं राइट एंगल एट C. अब इन्होंने कहा कि आपको वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है कि 2 sin A cos A 1 के इक्वल है या नहीं है, ये चेक करना है. तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये A है, ये वाला एंगल A है, तो इसके सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर हो गई, इसके बराबर वाली साइड जो है ये बेस हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस हो गई. ठीक है, इतना कर लेते हैं बस. उसके बाद इन्होंने दे रखा है गिवन tan A इज इक्वल टू 1. ये दे रखा है कि tan A की वैल्यू 1 है. अच्छा, tan A क्या होगा? tan A होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या हुआ? दैट इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू B. भाई B को इधर ले जाएंगे तो P इज इक्वल टू B हो गया, है ना. यहाँ लिख दीजिए इज इक्वल टू x, यहाँ लिखिएगा सही, ऐसा हमने मान लिया A x के इक्वल है, तो P इज इक्वल टू B. नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम, नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. हाँ जी, एच क्या है? बी कितना है? वो भी एक्स है और पी भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. और जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये एच कितना रह जाएगा? 2 का स्क्वायर रूट तो हो गया √2 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया √2x. ये एक्स हो गया, एच की वैल्यू इतनी आ गई. देयरफॉर sin A cos A इज इक्वल टू 2. अब ये जो sin A है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर कितना है? x, बेस कितना है? ये भी x, परपेंडिकुलर भी x, बेस भी x, और हाइपोटेन्यूस जो है वो √2x. तो इधर भी √2x और इधर भी √2x. अब x से x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, ऊपर तो है 2 और √2 इंटू √2 इज 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 1. वेरीफाइड. हमें यही वेरीफाई करना था. ठीक है जी, आगे चलते हैं. अगला एग्जांपल है इफ tan A इज इक्वल टू 1, if tan A is equal to 1 and tan B is equal to √3, evaluate
if tan A is equal to 1 and tan B is equal to root 3, evaluate cos A cos B. Evaluate cos A cos B minus sin A sin B. Cos A cos B minus sin A sin B. तो फिर देखिएगा tan A की वैल्यू 1 दे रखी है, तो tan A इज इक्वल टू 1 और tan A है और ये कोई राइट ट्रायंगल वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो कोई बात नहीं। tan A को अगर माने तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 1। तो इफ P इज इक्वल टू B, सॉरी, if P is equal to Bx, if P is equal to B is equal to X, से हमने ये X के बराबर मान लिया, then H is equal to root 2x। इसको मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमने अभी यहीं पर करी है ना, तो इसको मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए tan B की वैल्यू निकालते हैं। जैसे tan B दे रखा है is equal to root 3, तो tan B के लिए हमने इसको कर दिया P डैश और B डैश, है ना, क्योंकि P और B यहाँ पर ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो P डैश B डैश ले लिया। एंगल B वाले को हमने डैश डैश लगाकर एक्सटेंड कर देंगे, तो P डैश अपॉन B डैश इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे P डैश इज इक्वल टू रूट 3 B डैश। अब यहाँ ये बोलेंगे कि if B डैश इज इक्वल टू X then B डैश इज इक्वल टू रूट 3x। ये बताइए, ये समझ गए कि नहीं? x ना बोल दे क्योंकि x यहाँ पर है, y बोल दो। B डैश इज इक्वल टू y then B डैश इज इक्वल टू रूट 3y। सही है, सही है। तो ये हो गया हमारे पास। अब y का प्लस y का प्लस h डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू b डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो h डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू b डैश क्या है y का स्क्वायर और b डैश कितना है रूट 3y, तो रूट 3y का स्क्वायर। तो h डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर। h डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, तो h डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2 और y स्क्वायर का y, तो h डैश इज इक्वल टू हो गया 2y। तो p डैश b डैश और h डैश ये सब कुछ आ गया, है ना, p b और h आ गया। अब इसके बाद में हम कह रहे हैं कि cos a cos b sin a sin b निकालना है। देयरफॉर cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a क्या होगा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos a हो जाएगा b अपॉन h, और cos b क्या हो जाएगा b डैश अपॉन h डैश, क्योंकि एंगल b जो है उसके लिए अपने बेस को b डैश, परपेंडिकुलर को b डैश और हाइपोटेन्यूज को h डैश लिया है। माइनस sin a, तो sin a क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि p अपॉन h, और sin b क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डैश p डैश अपॉन h डैश। ये हो गया, ठीक है। अब इनकी सबकी वैल्यू डालिए, तो b कितना है x और h कितना है रूट 2x, तो x अपॉन रूट 2x। b डैश कितना है y और h डैश कितना है 2y, माइनस p कितना है x और h कितना है रूट 2x। p डैश अपॉन h डैश, तो p डैश कितना है, p डैश है रूट 3y और h डैश कितना है, h डैश है 2y। इधर y से y कट गया, इधर भी y से y कट गया, इधर भी x से x कट गया, ठीक है। न्यूमरेटर में इधर बचा 1
ठीक है, तो ये हो गया 1/2√2 माइनस इधर x से x कट गया, ठीक, ये बचा √3 न्यूमरेटर में, √3/2√2, तो रिजल्ट क्या आ गया 1 - √3/2√2, ये आ गया। चाहे इतना छोड़ दो, और नहीं तो एक चीज़ ये भी होती है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म छोड़ते रहते हैं, ठीक है। इनका आंसर देख लेते हैं जरा। इन्होंने तो ये छोड़ दिया बस 1 - √3/2, है ना, इतना ही छोड़ दीजिए। अच्छा, अब बार बार इतना लंबा प्रोसीजर अपनाएंगे नहीं। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है tan A = 1, tan B = √3, तो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ ऐसे वैल्यूज़ होती हैं पर्टिकुलर कुछ एंगल्स पर, उनको सीधा सीधा हमको लर्न करना है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, ये मिटा रहा हूँ इधर से, और ये यहाँ तक कर लिया नोट, यहाँ तक हो गया है ना, बताओ भाई। हाँ, कहाँ तक कर लिया, ये ऊपर वाला हो गया, ये वाला करो जल्दी। हो गया। ठीक है, trigonometric ratios of some trigonometric ratios of some particular angles, trigonometric ratios of some particular angles। तो ये जो है यहाँ पर लिखेंगे थीटा से एरो, और यहाँ लिखेंगे टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर नीचे लिखिएगा कॉट थीटा, ये होता है टेन का रेसिप्रोकल, और फिर लिखेंगे सैक थीटा, सैक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, ये टेन का हो गया, ये कॉस का हो गया, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये हो गया कॉसेक थीटा। अच्छा, अब उन्होंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, सम पर्टिकुलर एंगल्स मतलब कुछ एंगल्स हैं, सारे एंगल्स नहीं, कुछ एंगल्स हैं। तो कौन कौन से एंगल होंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना, ये कुछ एंगल्स हो गए। अब इन एंगल्स पर वैल्यू कितनी कितनी होगी? जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1, है ना। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं। अब इनको बस ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, आगे वाली तो आसानी से हो जाएगी। अच्छा, ये वाली जो सीरीज़ है पूरी की पूरी, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इसको याद रखने का एक तरीका है कि यहाँ ऊपर नंबर लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये नंबर लिख दिए। अब क्या करो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से।
तो सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद फिर देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, कोई 0/4 तो 0 हो जाएगा, 2/4 क्या हो जाएगा 1/2, और ये 4/4 हो जाएगा 1। अब सबका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो क्या है कि हमें सभी को पहले तो नंबर लिखने हैं 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद सबका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, सभी का स्क्वायर रूट लेना है। तो जैसे 0/4 तो 0 है, 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0, ये 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 हो गया। यहाँ आया 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। यहाँ आया रूट अंडर रूट 3/4, तो 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ आया 1 पूरा कंप्लीट 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने कर लिया, ये हो गई साइन थीटा की सारी वैल्यूज़। उसके बाद जब कॉस की वैल्यूज़ निकालनी होती है तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिप है ना, इसको पलट कर लिख दो, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक यहाँ पर हमने लिखा है, इसको पलट कर लिख दो। सबसे लास्ट में 1 लिखा हुआ है, तो अब सबसे पहले लिखूंगा सेकंड लास्ट पोजीशन पर √3/2 है, तो अब सेकंड पोजीशन पर √3/2, पीछे से थर्ड पोजीशन पर 1/√2, तो अब आगे से थर्ड पोजीशन पर 1/√2, पीछे से फोर्थ पोजीशन पर 1/2, तो अब आगे से फोर्थ पोजीशन पर 1/2, और सबसे पहली पोजीशन पर 0 था, तो अब सबसे आखिरी पोजीशन पर 0 आ गया, ठीक है। ये करने के बाद में फिर हम ये जानते हैं कि जो हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा कैसे निकालते हैं, अगर sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दें तो tan थीटा आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये जो tan थीटा है ये क्या हो जाएगा, जैसे sin थीटा अपॉन cos थीटा है, मान लो मैं tan 0 डिग्री की बात करने लगूँ, tan 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0/1 मतलब 0, और tan 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। फिर tan 30 डिग्री की बात अगर करें, ये हो जाएगा sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2, तो 1 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा √3, तो 1/√3, यही हो गया 1/√3। ऐसे ही दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 क्या हो जाएगा 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, इसको इससे डिवाइड करना है, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गई √3, ठीक है। अब जब tan 90 डिग्री निकालेंगे तो sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1 है, cos 90 0 है, 1/0, 1/0 आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, 1/0 को हम कह देते हैं डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, है ना, और उसको इन्फिनिटी भी कहा जाता है। हालांकि अगर आप डीप में जाएं तो इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड इन दोनों में भी एक अंतर होता है, ठीक है। वो अंतर अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी तो सीधा आप इसको नॉट डिफाइंड बोलें। नॉट डिफाइंड को कैसे बनाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल आपने 8 बना दिया ऐसे, इस तरीके से 1/0 इज इन्फिनिटी। हमेशा याद रखें कि 1/0 इज इन्फिनिटी एंड 1/∞ इज 0, मतलब 0 का रेसिप्रोकल तो इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब cot थीटा की बात करते हैं, तो cot थीटा क्या है, ये जो tan थीटा है ना, tan थीटा का रेसिप्रोकल ही तो cot थीटा होता है, तो जो 0 है, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, समझ गए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है हमारे पास sec थीटा, तो sec थीटा क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल, तो एक एक करके वैल्यू, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2 और 0 का रेसिप्रोकल इज इन्फिनिटी, 0 का रेसिप्रोकल इज इन्फिनिटी। उसके बाद आता है cosec थीटा, ये है sin थीटा का रेसिप्रोकल, तो यानी कि 0 का रेसिप्रोकल इज इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2
1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3, ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल इज 1। ये सभी को क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये अगर हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, क्योंकि हमने 6-7 एग्जांपल्स करे, उन 6-7 एग्जांपल्स के बाद अब जो एग्जांपल्स जितने भी हैं वो सारे ना इस तरीके की वैल्यूज़ वाले हैं। तो जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि आप टेबल यूज़ करके करो या कैसे करो, आपको बस सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट दिस, तो इसी क्वेश्चन को अगर हमको पहले से ये टेबल याद होती तो ये क्वेश्चन कितना शॉर्ट तरीके से हो जाता है वो देखना आप जरा। ये मैं बिठा रहा हूँ उधर, और इसी का एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हो जाएगा यहीं पर। हाँ, हो गया क्या? cos A की जगह इसकी वैल्यू रखनी है। चलिए, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, tan A इज इक्वल टू 1 दे रखा है, tan A इज इक्वल टू 1। तो जरा बताइए tan के टेबल में 1 कहाँ आता है? 45 डिग्री पर। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो हम ये बोलेंगे tan A इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्रीज। फिर आगे दे रखा है tan B इज इक्वल टू √3। tan के टेबल में √3 कहाँ आता है? 60 डिग्री पर, तो tan B इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो B की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। ये हो गई B की वैल्यू। हमारे पास A एंगल कितना है वो आ गया, B कितना है वो आ गया। अब बस वैल्यू डालिए, cos A cos B, माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो ये क्या करेंगे? cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री cos 45 डिग्री 1/√2 cos 60 डिग्री 1/2 माइनस sin 45 डिग्री 1/√2 और sin 60 डिग्री √2/2। ठीक है, चेक करिए यहाँ पर cos 45 डिग्री 1/√2 और रख दी वैल्यू, cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री 1/2 वहाँ पर वैल्यू रख दी है, ठीक है। और उसके बाद सीधा सीधा आपका रिजल्ट आ रहा है 1 - √3/2। 1 × 1 is 1, 1 × √3 is √3, तो 1 - √3/2√2। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखिएगा अगला एग्जांपल देखेंगे। अब इन टेबल पर बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस, ये मिटा रहा हूँ। एग्जांपल 1, evaluate each of the following in the simplest form. Evaluate each of the following in the simplest form. Evaluate each of the following in the simplest form. First है sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 plus cos 60 sin 30. सेकंड पार्ट है sin 60 cos 45 बस
cos 60 sin 45. थर्ड पार्ट है cos 60 cos 30, cos 60 cos 30 plus sin 60 sin 30. और फोर्थ पार्ट है cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30. आप लोग करें जरा इसको, चारों पार्ट्स करने हैं. और ऑनलाइन वाले बच्चे बस आप 1 मिनट के लिए, मीटिंग एंड होगी, मैं दोबारा से आईडी पासवर्ड भेजूंगा, ज्वाइन कर लेना. सुनाई दे रहा है सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है. एक मिनट दीजिए बस.
जरा मुझे आंसर बता देना इसके। फर्स्ट का बताओ जरा, सेकंड का, √3 + 1/2 √2 ये है। बताओ सेकंड का ये नहीं आ रहा, √3 + 1/2। अच्छा ठीक है। थर्ड का बताओ, √3/2 थर्ड का सही है। फोर्थ का बताइए, फोर्थ का है 0। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ना, वो भी लगभग ऐसा ही है। एग्जाम्पल 2 छोड़ रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल 3 करेंगे सीधा। सर बोलिए। सर लास्ट वाले का आंसर 0। बताइए कितना आ रहा है? 0 या चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो जरा, थर्ड करेंगे, प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 3। सेकंड छोड़ रहा हूँ, वो भी ऐसे ही वैल्यू डालने वाला है सीधा सा। प्रूव दैट cos 30 degree plus sin 60 degree cos 30 degree plus sin 60 degree upon 1 plus cos 60 plus sin 30। plus cos 60 plus sin 30 is equal to √3/2 is equal to √3/2। कैसे प्रूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस sin 60 डिग्री होता है ये भी √3/2। ठीक है, दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। 1 प्लस cos 60 होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2। √3/2 प्लस √3/2 कितना हो जाएगा? 2√3/2, जहाँ पर हमने 2 से 2 काट दिया। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाता है? 1। हाफ प्लस हाफ तो 1 ही होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचा? केवल √3, और डिनोमिनेटर में 1 + 1 is 2 is equal to RHS। यही प्रूव करना था, समझ गए होंगे? ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, 4 पार्ट्स हैं इसमें। एग्जाम्पल 4, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखिए, sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री तो अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो जैसे ये दे रखा है sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसको लिखा जाता है इस तरीके से। बेसिकली इसका मतलब है sin 45 डिग्री का होल स्क्वायर, है ना। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे। मेरे को वैल्यू निकालनी है, कहीं प्रूव नहीं करना, वैल्यू निकालनी है। तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका होल स्क्वायर, प्लस cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2 और उसका भी होल स्क्वायर। और tan 60 डिग्री कितना है? √3/2, सॉरी √3 और √3 का स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर
क्या हो जाएगा 1/2 भाई 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 ये भी 1/2 और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 1/2 प्लस 1/2 इज 1 तो 1/3 आ गई वैल्यू है 1/3। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड है sin 30 माइनस sin 90। sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 tan 60। sin 30 डिग्री कितना हो गया 1/2 माइनस sin 90 कितना हो गया 1 प्लस 2 इंटू cos 0 कितना हो गया 1 अपॉन tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। डिनोमिनेटर में √3 से √3 कट गया तो डिनोमिनेटर का तो चक्कर खत्म हुआ, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 रह गया। अब बचा सिर्फ न्यूमरेटर तो 1/2 और ये 2 इंटू 1 इज 2 2 माइनस 1 इज प्लस 1 1/2 प्लस 1 2 1 2 2 प्लस 1 इज 3 3/2। सेकंड पार्ट का आंसर है 3/2। थर्ड देखिए sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 45 डिग्री sin 60 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot 30 माइनस cot 30 प्लस 15 cos 90 प्लस 15 cos 90 इसकी वैल्यू sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है 3/2 cos स्क्वायर 45 मतलब cos 45 का होल स्क्वायर मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस cot 30 भाई tan 30 होता है 1/√3 तो cot 30 होगा उसका रेसिप्रोकल मतलब √3 प्लस 15 इंटू cos 90 होता है 0 तो 15 इंटू 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या आ गया √3/2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1/√2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर इज 1 और √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस √3 तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 है 2 से 2 कट गया तो ये क्या बचा केवल √3 बचेगा √3 अपॉन 1 मतलब √3 माइनस √3 का रिजल्ट आ गया 0। ठीक है तो भाई इसी तरीके के क्वेश्चंस आगे करने हैं, कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ ट्राई करिएगा आप लोग। ठीक है ना, आज इतना ही करते हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम अब जैसे आज फ्राइडे है ना अगले सैटरडे को या अगले मंडे को तो नहीं है मंडे ये तो मंडे आ रहा है यही बोला ना। ठीक है हाँ जी बोलिए। हमारा